तो बड़ा पापी हूं भगवान, होता है क्या कहने से। सब पाप कटते भगवान आपका नाम लेने से। हमारा तो काम है भगवान आपका नाम लेने का। आपका काम है श्रीमन यदि गिरते में थाम लेने का। अर्चने वंदने प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरुदेव जी के चरण कमल। यत्र तत्र सर्वत्र हमारे यहाँ पर सभी संत पुरुष भगवान सीता अनुसुईया सावित्री जैसी मातृभूमि पर पलने वाली हमारी मातृ शक्ति लता पता में वास करने वाले देवी वृंदजन मंचासीन देव शक्तियां दूर दराज से पधारे हुए सभी हमारे भगवत प्रेमी जन, आपके इस पावन पवित्र ग्राम जो जनपद फिरोजाबाद का आदर्श ग्राम है भांडरी में, ये पावन पुनीत आख्यान को चलते हुए आज पंचम दिवस की बेला है। बड़ी शांति से आप कथा श्रवण कर रहे थे भक्तों। इस कल काल में अगर भगवान की भक्ति मनुष्य को मिल जाए तो उसके जीवन में 4 चांद लग जाए कि घनश्याम तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए। घनश्याम तुम्हारे चरणों में प्रेम किसी का हो जाए। घनश्याम तुम्हारे चरणों में प्रेम किसी का हो जाए। घनश्याम तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए। 2-4 की तो है बात किया संसार उसी का हो जाए। शिवरीन का पर वेद पड़े गढ़ का कवयज्ञ कराती थी। शिवरीन का पर वेद पड़े गढ़ का कवयज्ञ कराती थी। जिसके दिल में छल द्वेष नहीं भगवान उसी का हो जाए। अभी आप परम भक्त प्रहलाद की कथा सुन रहे थे। प्रहलाद तो छोटा बालक था पर प्रेम किया नारायण से। प्रहलाद तो छोटा बालक था पर प्रेम किया नारायण से। बाबा जी
छोटा बालक था पर प्रेम किया नारायण से। प्रहलाद तो छोटा बालक था जो प्रेम किया नारायण से। प्रहलाद तो छोटा बालक था जो प्रेम किया नारायण से। प्रहलाद तो छोटा बालक था पर प्रेम किया नारायण से। संसार का होकर क्या लेना एक बार प्रभु का हो जाए। घनश्याम तुम्हारे चरणों में गर प्रेम किसी का हो जाए। घनश्याम तुम्हारे चरणों में गर प्रेम किसी का हो जाए। घनश्याम तुम्हारे चरणों में गर प्रेम किसी का हो जाए। रावण ने प्रभु से बैर किया अब तक भी जलाया जाता है। रावण ने हर से बैर किया अब तक भी जलाया जाता है। बने भक्त विभीषण शरण पड़ा घर द्वार उसी का हो जाए। घनश्याम तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए। दो चार की तो है बात किया संसार उसी का हो जाए। माता बहन भाई बंधुओं, अभी कई कथाओं का वर्णन आप श्रवण कर रहे थे। कोई हमें बताएगा कल हमने कहां पर कथा में विश्राम दिया था? परीक्षक जी बता। पीछे से कह रहे होली पे ये होली वगैरह आज कोई फरमाइश किसी की नहीं होगी। हुआ ये माता बहन भाई बंधुओं, कल भगवान भोलेनाथ और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। विवाह किसे कहते हैं? जन्म जन्मांतर की दो भटकती हुई आत्माओं के मिलन को विवाह कहते हैं। कई जन्मों के संस्कार एक दूसरे से या तो प्रेम के या बैर के हैं और वो अधूरे हैं, तो पूरे होने के लिए भक्तों आपस में दो आत्मा मिलकर के विवाह की संधि होती है और वो अपने पिछले जन्म के फर्ज अदा किया करते हैं। बोल आनंद कंद भगवान की। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं जितने रिश्तेदार, पड़ोसी,
पुत्र, माता पिता और जन्मभूमि, ये सब हमारे पिछले जन्म के संस्कार से हमें प्राप्त होते हैं। कोई सोचे कि मेरे पिता ऐसे, कोई सोचे कि मेरे पुत्र ऐसे, या मेरे रिश्तेदार पड़ोसी, हम तुम कुछ कर नहीं सकते। ना तो हम तुम माता पिता बदल सकते हो, ना हम तुम अपनी संतान बदल सकते हो। याद करो वो परिवार, वो कथा, परम भक्त श्रवण कुमार। लेकिन श्रवण कुमार का जो परिवार है, ये अंधी अंधा जो चंद्रकला उद्यालक मुनि, ये पिछले जन्म में हंस हंसनी थे और श्रवण कुमार परीक्षित जी कछुआ थे। एक बार अकाल पड़ गया, सरोवर सूख गया। उसी श्रृंखला में इनके नेत्र दोपहरी में चमक रहे, पशु पक्षी सब परेशान थे। हंस हंसनी ने मोती समझे और इनके नेत्र चुन लिए। जैसे ये कछुआ के रूप में फड़फड़ाए, हंस हंसनी से कहा, मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया, क्या बुरा मैंने तुम्हारा किया। आज दूर की सेटिंग बना, दूर वाली। अब इतने लगा देना, उसके बाद नहीं मन लगाना, ठीक है, पर शांति से बाद में लगाना। श्रोताओ, जब कश्यप रूप में ये रोए हैं तो कहा कि हमें नेत्रहीन तो तुमने कर दिया, किसी जलाशय में मुझे जाकर के पहुंचा दो। एक लकड़ी पर बैठा करके हंस हंसनी इन्हें जलाशय की ओर ले जा रहे थे। इधर संयोगवश दावाग्नि फैल चुकी है, यानी अग्नि वन में लग गई है। और ऊपर से चील ने देखा कि मेरे भोजन को भला हंस हंसनी कहां ले जा रहे, और चील ने आकर के झपट्टा दिया। उसी वन में लकड़ी से ये कछुआ छूट गया और दावाग्नि जो फैली हुई थी इसमें जल करके राख हो गया। वही हंस हंसनी जिन्होंने नेत्र फोड़े, वो आकर के उद्यालक मुनि चंद्रकला बने अंधे। वही कछुआ श्रवण कुमार बना और वही चील आकर के बनी है उन्हीं श्रवण कुमार की पत्नी। अब समझ लो, परिवार में जैसी भी स्थिति हो, जैसा भी पड़ोसी हो, जैसा भी रिश्तेदार हो, ये सब हमारे तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार मिलते हैं। चाहे लाख प्रयत्न कर लेना, जो किस्मत में लिखा है वो हो करके ही रहेगा। भगवान भोलेनाथ की शादी हुई पार्वती के साथ। इसे और टाइट कर दो, पीछे नहीं कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे ही शादी हुई वैसे आध्यात्मिक रूप में भगवान भोलेनाथ हैं विश्वास और पार्वती है श्रद्धा। जब तक विश्वास और श्रद्धा का अटूट बंधन नहीं जुड़ेगा तब तक कोई हम और आप शुभ कर्म कर ही नहीं सकते, जीवन यापन कर ही नहीं सकते। अटूट विश्वास होना चाहिए, सतोबड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। माता बहन भाई बंधुओं, भगवान सबसे पहले शंकर जिस समय आए हैं, सबसे पहले हाथ पीले किए गए। आपको मालूम होगा हाथ पीले किए जाते हैं। कई गुरुदेव की कथाएं हुई, कई हमारी या हमारे और गुरु भाइयों की हुई, तो आपको बताया होगा कि पीला रंग पृथ्वी का है और पृथ्वी में 3 गुण हैं, शांति, क्षमा और सहनशीलता। ये पृथ्वी संकेत करती है कि बेटी तुम्हारे हाथ पीले हुए हैं,
तुम्हारे अंदर 3 गुण होने चाहिए, और जिन बेटियन में ये 3 गुण होते हैं वो बेटियां तो ससुराल में जाकर के एडजस्ट हो जाती हैं, और जिनमें 3 गुण नहीं होते हैं तो वे ज्यादा उम्र नहीं जी पाती हैं, या तो मारी जाती या खुद मर जाती हैं। पीला, कई रस्में हुई हैं, कढ़ाई रखी गई तो साक्षात शिव के जो जटाओं में गंगा थी उनको अवतरित किया गया। डबुआ के नीचे चंद्रमा, गूथ बनाए आपका सर्प। ये कथाएं विस्तार से सुनी होंगी श्रोताओ। ये जो आपकी मांग भरी जाती है इसका लाल कलर और सीधी मांग, इसका अर्थ क्या है? जय हो। मांग, पहले तो आप इस शब्द को समझे, मांग, वो भी लाल और तीसरी सीधी। अब समझ लो, एक तो मांग, ये मांग ये वाली नहीं, मांग यानी हम तुमसे, ये इच्छा है हमारी, हमारी मांग तुमसे इस बात की है। किसकी? लाल की। लाल ये रंग नहीं, एक तुम ऐसे ही पुत्र की, लाल की। और सीधी का अर्थ ये है कि जीवन भर हम मांग भरेंगे, मांग रखेंगे तुमसे, सीधी रखेंगे। सीधी का मतलब यह कि अगर पति की आमदनी 10,000 रुपया के महीना की है तो अपने पति पर आमदनी को देखते हुए ही डिमांड करें। अब कमा रहे पति 10,000 रुपया और तुम खर्चा चाह रहे 20,000 रुपया, तो जो सीधी मांगना है या टेढ़ी मांग है? और ये टेढ़ी टेढ़ी मांगे इनकी डिमांड ही नहीं पूरी हो पाती है। सीधी मांग, उतना ही पति से मांगना जितनी तुम पति की आमदनी हो, जो क्षमता हो। श्रोताओ, एक एक विवाह की रस्म का एक एक बहुत गहरा अर्थ है। पार्वती की सहेलियां थी जया और विजया, एकदम से अंदर भोलेनाथ चले तो पार्वती की जो सहेलियां थी और शंकर की जो साली थी उन्होंने दरवाजा रोक लिया और एकदम से खड़ी हो गई। नहीं जीजा जी ऐसे नहीं जाओगे, तो रोकी जाती है, द्वार रोके जाते हैं शादी में कि नहीं? शायद गेस्ट हाउस में नहीं ये काम होता होगा, होता है, वहां भी हो जाता है। अच्छा, फिर वो कैसे दरवाजे से साली हटती हैं? 500 का दे दो, 5,000 दे दो, सूट दे दो, साड़ी दे दो, और अगर अच्छी शादी है तो कोई सोना चांदी ना तो टच को मोबाइल दे दे। हट जाते हैं। पार्वती की सहेली ने भोलेनाथ को रोक करके मांग की कि भोलेनाथ अंदर तभी जाओगे जब मुझे आप एक वचन दोगे। भगवान शंकर बोले, वचन? कौन सा वचन? कि मैं मांगूंगी आप दोगे कि हाँ? तो पार्वती की सहेली ने कितना सुंदर वचन मांगा। अरे मेरे जीजा जी, हम तुमसे वचन मांगती हैं कि हमारे जो संबंध है, और कल से अभी तक मेरी बहन थी वो आपकी अर्धांगनी बन चुकी हैं, पूरी जिंदगी तुम्हारे घर में मेरी बहन पार्वती के आंखों में आंसू नहीं आए, बस मुझे वचन दे दो। कितना सुंदर वचन मांगा। और आज की सालियां हमें 5,000 दे दो, आज ही जाए कूटियो, हमें कोई मतलब ना है। हाँ, कितना सुंदर वचन मांगा। बेटी
जब चली है तो मैया मैना उपदेश दे रही है। कैसे उपदेश दे रही हैं? आजकल की मैया तो उपदेश देने लगती हैं, चिंता मत करना, तू जा रही है, हम जानते हैं तेरे बाप ने 17 लाख रुपए दिए हैं, और हम जानते हैं वो कहाँ, जो सास है ना कहाँ की है, कटोरा की है, डरिए ना। लेकिन मैना ने एक बेटिया से बात कही। क्या बात कही? एक बात और बताओ, हमने तो बहुत दिन से देखा नहीं है, जब बेटी की विदा हम और आप करते हैं तो लोटा लेके जाया जाता कि अब नहीं जाते हैं? अब तो शायद लड़की तुरंत ही कार में बैठ जाती है, सबके यहाँ व्यवस्था या मोटरसाइकिल पे। पहले लोटा में जल लेकर के जाया जाता था, और किसी चौराहे तक, किसी पेड़ तक, वृक्ष तक, या किसी कुआं तक, नल तक, वहां तक बेटी को परिवार पनारता था, विदाई देता था। और उसके बाद लो बेटी, बेटी पानी में थोड़ा पान भी करती थी, कुल्ला करती थी। क्यों? भूखी थी, प्यासी थी क्या? नहीं। उस पानी को देने के बाद बेटी ससुराल की ओर जाती थी, और मायके बच्चे अपने घर की ओर वापस आते थे, फिर 2 कदम आगे नहीं चलते थे। वो पानी संकेत करता है कि मेरी बेटी इस जल की उस ससुराल में जाकर के तू लाज रखना, पानी की लाज रखना। ये केला रख दो मेरे पास आके। ये हर्षित कुमार जी, ये सनौत श्री गोविंद भाई इंजीनियर साहब के राजकुमार हैं। मैना विदा के वक्त अपनी बेटी से कहती, अरे बेटी, ताली बजा के बोलना कि बेटिया चलियो धर्म समारे, धर्म से डिगमती जइयो रे। बेटिया चलियो धर्म समारे, धर्म से डिगमती जइयो रे। बेटिया चलियो धर्म समारे, धर्म से डिगमती जइयो रे। ओ बेटिया चलियो धर्म समारे, धर्म से डिगमती जइयो रे। जो मैया ने कही इतनी बात, पार्वती कहने लगी, माँ ओ मैया, सासु लड़े दिन रात, सासु को का बतलाऊंगी। ओ मैया सासु लड़े दिन रात, सासु को का बतलाऊंगी। मैया कहने लगी, लाली बहुत दिन हो गए मुझे कथाएं कहते कहते। बच्चे आकर के मेरे पास तक ऐसे कांपते, बहुत से तो रोने लगते हैं। क्या बच्चा है? अरे भांडरी का है, कहाँ डरने वाला है। ऐसा है महाराज, बहुत सुंदर बच्चा जी समझता है कि आओ तुम। अच्छा, ये छोटे से राजकुमार